दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल सेल इंटरेक्शन यानी कि कोशिका कोशिका अंतःक्रियाएं। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 1 से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सेल सेल इंटरेक्शन होता क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं यानी कि जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें कोशिकाओं का समूह होता है और ये कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और इन कोशिकाओं के बीच यानी कि कोशिकाओं के समूह के बीच कुछ न कुछ कम्युनिकेशन होता है, किसी न किसी चीज़ का ट्रांसफ़र होता है। तो कोशिकाओं का जो एक दूसरे से जुड़ाव है इसी को हम बोलते हैं सेल सेल इंटरेक्शन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेल सेल इंटरेक्शन रिफर्स टू द डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द सेल सरफेस दैट प्ले ए क्रूशल रोल इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो बहुकोशिकीय जीव है उनमें कोशिकाओं की सतह के बीच डायरेक्ट या फिर कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रियाएं होती है और इसी अंतःक्रियाओं को हम बोलते हैं सेल इंटरेक्शन। These interaction allow cell to communicate with each other in response to changes in their microenvironment। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसी इंटरेक्शन के द्वारा ही सेल आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, आपस में एक दूसरे से संवाद करते हैं और जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उन चेंजेस के द्वारा अपने आप में खुद चेंजेस लाते हैं और इस चेंजेस को एक कोशिका से दूसरे कोशिका में भेजते हैं। आपको बता दें कि जो बहुकोशिकीय जीव हैं यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कोशिकाएं दो तरह से जुड़ी होती हैं। एक तो डायरेक्ट जुड़ी होती है जैसे कि देखा जाए एपिथेलियल सेल, और दूसरा क्या होता है कि सेल के बाहर कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेन होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर कोटिंग होती है जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और इस केस में जो सेल होता है एक कोशिका से दूसरे कोशिका से डायरेक्ट जुड़ा नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, तो ब्लड क्या है? ब्लड एक तरह से फ्लूइड टिश्यू है यानी कि एक तरल ऊतक है। तो इस आधार पर देखा जाए तो जो सेल इंटरेक्शन है वो दो तरह के होते हैं। एक है डायरेक्ट सेल टू सेल इंटरेक्शन और दूसरा है सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन। तो डायरेक्ट सेल टू सेल इंटरेक्शन में आपको पढ़ना है एडहेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, और प्लांट के केस में हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ जंक्शन पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो अभी तक हम लोगों ने सेल टू सेल इंटरेक्शन पढ़ा, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बार बार, सेल जंक्शन। तो आइए समझते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो सेल सेल इंटरेक्शन का मतलब होता है कि सेल आपस में कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेल जंक्शन की, तो सेल जंक्शन क्या है? सेल जंक्शन एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि इन इंटरेक्शन में भाग लेता है। जैसे अगर हम बात करें कि दो मनुष्य हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक, एक तो सामने से बात कर सकते हैं, ठीक, लेकिन अगर वो एक दूसरे से दूर है तो वो एक दूसरे से कैसे बात करेंगे? जैसे मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मोबाइल क्या हो गया? मोबाइल एक तरह से हो गया सेल जंक्शन। तो एक तरह से देखा जाए कि जो सेल जंक्शन है वो सेल सेल इंटरेक्शन का एक स्पेशल पार्ट है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि दो सेल के बीच कम्युनिकेट कराता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए सेल जंक्शन और इंटरसेलुलर ब्रिज इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट विद इन द टिश्यू ऑफ सम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब है कि सेल जंक्शन एक प्रकार का इंटरसेलुलर ब्रिज है, यानी कि दो कोशिकाओं के बीच जोड़ने वाला एक पुल है जो कि आपको कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में देखने को मिलता है। तो एनिमल के केस में इसको हम सेल जंक्शन ही बोलते हैं, लेकिन अगर प्लांट के केस में बात करें तो प्लांट के केस में इसे सेल जंक्शन न बोलकर कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये जो सेल जंक्शन होते हैं एक तरह से प्रोटीन के बने हुए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि करते क्या है कि आपस में जो नज़दीक के दो सेल होते हैं उनको जोड़ते हैं या फिर सेल को उनके एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होते हैं उनसे जोड़ते हैं। आपको बता दें कि जो सेल जंक्शन है वो स्पेशली आपको सबसे अधिक देखने को मिलता है
एपिथेलियल टिश्यू में। तो जैसा कि पीछे हमने देखा था टाइप ऑफ सेल इंटरेक्शन में, जो डायरेक्ट सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है वो 4 टाइप का होता है। तो सेम वैसे ही जंक्शन भी 4 टाइप के होते हैं, एडहेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम, टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन। और जैसा कि मैंने बताया था कि प्लांट के केस में इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो आइए हम वन बाय वन इन सभी के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पर इमेज में आप सभी तरह के जो सेल जंक्शन है या फिर कह सकते हैं सेल टू सेल इंटरेक्शन है वो देख सकते हैं। यहाँ ऊपर की ओर आपको दिखाया गया है टाइट जंक्शन, नीचे की ओर दिखाया गया है एडहेरेंस जंक्शन, यहाँ दिखाया गया है डेस्मोसोम, यहाँ दिखाया गया है गैप जंक्शन और सबसे नीचे की ओर यहाँ पर दिखाया गया है हेमी डेस्मोसोम। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं टाइट जंक्शन की। तो टाइट जंक्शन को हम जोना ऑक्लूडेंस भी बोलते हैं और ये जो जंक्शन है ये 2 सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मिलने से बनता है। तो होता क्या है कि 2 सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच एक केमिकल होता है सिंगुलिन। तो इसी सिंगुलिन के कारण ही बनता है टाइट जंक्शन और इस तरह का जंक्शन पाया जाता है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, गॉल ब्लैडर, कोराइड प्लेक्स इत्यादि सेल के बीच। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं ये टाइट जंक्शन है। तो कैसे देख सकते हैं कि टाइट जंक्शन बना है कि 2 सेल है और उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज़ किए हुए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो टाइट जंक्शन 2 तरह के वाइटल फंक्शन निभाता है, यानी कि कोशिका में इसके 2 मेन फंक्शन होते हैं। पहला कि 2 सेल के बीच जो मॉलिक्यूल है या फिर आयन है उनको सेल के अंदर आने और जाने से रोकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो टाइट जंक्शन के द्वारा केवल मटेरियल 2 ही तरह से कोशिका के अंदर जा सकते हैं, या तो डिफ्यूज़न के थ्रू या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एडहेरेंस जंक्शन की। एडहेरेंस जंक्शन कंटेन प्लाक। तो जो एडहेरेंस जंक्शन होते हैं एक तरह से पट्टी के रूप में होते हैं। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन से बना माइक्रोफिलामेंट होते हैं जो कि एक केमिकल से बने होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कैडरीन, जो कि सेल को जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सेल है, इन 2 सेल के बीच में गैप है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैडरीन क्या कर रहा है कि इनके बीच जो स्पेस है वो उनको जोड़ने का काम कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि माइक्रोफिलामेंट के बने हुए पट्टी होती है, एक प्लेक होता है जो कि 2 नज़दीक के सेल को आपस में जोड़ता है। और इस तरह का जो कनेक्शन होता है, इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एडहेरेंस जंक्शन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं गैप जंक्शन की। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि 2 सेल के बीच अच्छे खासे गैप होते हैं। तो इन गैप के बीच में कुछ चैनल पाए जाते हैं। कहने का मतलब है एक पाइप नुमा संरचना पाई जाती है जिनका व्यास होता है 1.5 से लेकर 2 नैनोमीटर। और आपको बता दें कि ये जो चैनल होते हैं ये कनेक्सिन नामक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के बने होते हैं जिनमें कि 6 सिलेंडर नुमा संरचना होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो चैनल होते हैं वो अपने अंदर से लगभग 1000 डाल्टन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल को आने और जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। तो गैप जंक्शन आपको केवल एनिमल सेल में ही देखने को मिलेगा और इसमें क्या होता है कि 2 सेल डायरेक्टली एक दूसरे के साइटोप्लाज्म से जुड़े होते हैं। बाकी सभी जंक्शन में आपने देखा कि मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक, लेकिन इसमें क्या होते हैं मेम्ब्रेन के अलावा ये साइटोप्लाज्म से भी जुड़े होते हैं। और आपको बता दें कि ये एक तरह से प्लांट में पाए जाने वाला जो जंक्शन है प्लाज्मोडेस्मेटा उसी की तरह ये भी होते हैं। तो एक तरह से ये प्लाज्मोडेस्मेटा के एनालॉगस होते हैं और एक तरह से ये माना जाता है कि ये इंडोक्राइन सिग्नलिंग में मदद करते हैं। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस के बीच आपको दिख रहा होगा ये चैनल है और ये चैनल किसके बने होते हैं कोनेक्सिन नामक प्रोटीन के, जो कि आपको दिख रहा होगा कि 6 यूनिट से बने होते हैं। मतलब एक मोनोमर है कोनेक्सिन का, उसमें कुल 6 यूनिट है। और आप देख सकते हैं कि ये चैनल कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले जंक्शन की जो कि है डेस्मोसोम की। तो ये जो डेस्मोसोम है ये बनता है डेस्मोग्लिन 2 नामक प्रोटीन से। और भी प्रोटीन होते हैं लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है वो है डेस्मोग्लिन 2। अगर आप डेस्मोसोम को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर इंटरनली कुछ नीले रंग के फिलामेंट दिख रहे होंगे। तो आप सभी ने सेल बायोलॉजी में इंटरमीडिएट फिलामेंट पढ़ा होगा
और ये टॉपिक पाया जाता है साइटोस्केलेटन में। तो साइटोस्केलेटन से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट में मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन, इन सब के बारे में बताया हुआ है। तो ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये डेस्मोसोम के साथ कनेक्ट रहते हैं और ये सेल को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, यानी कि अगर ये सेल को स्ट्रेच करे, यानी कि सेल को दोनों तरफ से खींचे, तो बीच में जो डेस्मोसोम की स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगी। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या कहते हैं, डेस्मोसोम को जोड़े रखते हैं और सेल का जो शेप है वो बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है डेस्मोसोम फॉर्म लिंक बिटवीन सेल, दे प्रोवाइड ए कनेक्शन बिटवीन इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। तो डेस्मोसोम का जो निर्माण होता है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट के थ्रू होता है। दिस स्ट्रक्चर गिव स्ट्रेंथ टू टिश्यू। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये टिश्यू को, यानी कि ऊतक को एक मजबूती प्रदान करता है। तो डेस्मोसोम कॉमनली आपको एपिथेलियल सेल यानी कि स्किन में देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा की। तो प्लाज्मोडेस्मेटा आपको प्लांट सेल में दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट सेल है, ये इसका सेल वॉल है, ठीक। तो सबसे बाहर की ओर ये है सेल वॉल। अब ये एक प्लांट सेल है और इसके इधर की तरफ ये दूसरी प्लांट सेल है। तो इन दोनों प्लांट सेल के बीच में आप देखेंगे कि एक सीमेंटिंग मटेरियल भरा हुआ है जो कि इनको जोड़ने का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। तो अगर आप देखेंगे कि इनकी थिकनेस इतनी अधिक है, यानी कि जो सेल वॉल की थिकनेस है और इसके अलावा जो मिडिल लैमेला भरा हुआ है, इसकी वजह से दो सेल के बीच जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। तो इस थिकनेस को देखते हुए अब बात आती है कि इन दोनों सेल के बीच कम्युनिकेशन कैसे होगा, ठीक। तो इनके बीच क्या होता है, एक बहुत ही महीन टनल पाई जाती है, एक महीन छिद्र पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। और प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू ही जो प्लांट सेल हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इंटरेक्ट हो पाते हैं। तो ये जो टनल है, ये जो एक तरह से छिद्र है, इस छिद्र के द्वारा ही ये एक प्लांट सेल है और दूसरा प्लांट सेल है, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, इनके साइटोप्लाज्म एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं प्लांट सेल में। ये एक प्रकार के ओपन चैनल होते हैं, एक ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि सेल वॉल के बीच में पाए जाते हैं और ये दो सेल को जोड़ने का काम करते हैं, दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम करते हैं। और यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा है एनिमल सेल के जो गैप जंक्शन है उसकी तरह समानता रखता है, यानी कि एनिमल सेल में जो गैप जंक्शन है और जो प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा है, ये एक दूसरे की तरह क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जब गैप जंक्शन पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर वाले ट्यूब्यूल्स थे, तो ये था प्लाज्मोडेस्मेटा। और इसी के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है सेल सेल इंटरेक्शन ख़त्म होता है। आई होप आपको सेल इंटरेक्शन से जुड़े हुए सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।